आज की हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो में आपने जो वाराणसी पार्ट था उसको पढ़ा और हमने दो वीडियो में आधा आधा करके वाराणसी पार्ट को पढ़ा है। मुझे विश्वास है कि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और जब ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो ये भी स्वाभाविक है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, पाठ पढ़ने के बाद जैसे हम कक्षाओं में बैठ करके फिर उस पाठ का अर्थ लिखते हैं, हिंदी में अनुवाद लिखते हैं, तो अब हम वाराणसी पाठ का आज हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्पष्ट करना जरूरी है। आपके मन में आशंका होगी कहाँ लिखना है, किस तरह से आपको लिखना है। तो अभी तक जो भी अपना काम हुआ है वो व्याकरण का था। इससे पहले पिछली दो वीडियो, आज तीसरी वीडियो, इसमें हमने पाठ को शुरू किया है। पहला पाठ हमने संस्कृत खंड का हमने शुरू किया है। इसी क्रम में आगे गद्य खंड और काव्य खंड से हम पाठ को पढ़ेंगे। तो लिखाई के लिए जैसे कक्षा 9 में आपने रजिस्टर बनाए थे तो वैसे ही आपको हाई स्कूल में भी दो रजिस्टर बनाने हैं। पहला रजिस्टर आपने बनाया था गद्य और काव्य का, जिसे हम आधे रजिस्टर में गद्य का कार्य करते हैं और आधे रजिस्टर में हम काव्य का कार्य करते हैं। दूसरा रजिस्टर हमने बनाया था संस्कृत और व्याकरण का। वैसे ही हमें अब भी बनानी है। तो क्योंकि हमने कार्य की शुरुआत, अपने जो पढ़ाई है उसकी शुरुआत व्याकरण से की है, तो हम व्याकरण वाला रजिस्टर बना चुके हैं। और व्याकरण में जो भी हमने काम किया है तो उसको रजिस्टर को हम दो भागों में बांट लेंगे। दो भाग उसके एक तरह से कर लेंगे अनुमान से, और बीच में जैसे हम पेपर मोड़ देते हैं कि यहाँ से इधर व्याकरण का काम है और यहाँ पेपर में हमने मोड़ दिया है, और वहाँ लिख देंगे संस्कृत खंड, और संस्कृत खंड लिख के आधे रजिस्टर से आगे हम लोग फिर ये संस्कृत खंड का कार्य करेंगे। तो इसमें किसी को भी कोई भ्रम ना रहे कि कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। तो कहाँ लिखना है मैंने आपको बता दिया है कि जो व्याकरण का रजिस्टर है जिसमें हम कुछ काम कर चुके हैं, तो आधा रजिस्टर तो व्याकरण के लिए आपका काम में आएगा, और उसी में आधे से आगे आपको जो है संस्कृत खंड का रजिस्टर बना लेना। यानी उसी में हम व्याकरण का काम करेंगे और उसी में आधे में संस्कृत का काम करेंगे। ठीक, सही है। तो हमने केवल पहला पार्ट वाराणसी पढ़ा है और आज हम उसको जो लिखने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कहाँ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे वो आप समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, प्रथम पाठ है वाराणसी, हमने पाठ का नाम लिख दिया जैसे लिखते हैं, पिछली कक्षाओं में लिखते आए हैं। आप पहले यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देंगे पाठ के सभी अवतरणों का हिंदी में या हिंदी अनुवाद। तो पाठ के सभी अवतरणों का हिंदी अनुवाद, इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, क्योंकि हमें पूरे पाठ का लिखना है हिंदी अनुवाद और बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको कोई भी पैराग्राफ छुड़वाऊंगा नहीं लिखाने से। ठीक, तो पहले हमने लिख दिया पाठ के सभी अवतरणों का हिंदी में अनुवाद। जब हम सभी अवतरणों का लिख रहे हैं तो संकेत हमको क्या करना, संकेत हमें एक ही बार में लिखना है। और जब हम पैराग्राफ छोड़कर लिखते हैं, किसी का लिखा फिर हमने छोड़ दिया फिर लिखा, तो संकेत हम फिर उन्हीं का लिखते हैं। लेकिन जब संपूर्ण पाठ का हम लिख रहे हैं तो संकेत एक ही बार हम लिख देंगे और संदर्भ भी एक ही बार लिख देंगे, और फिर हिंदी अनुवाद हम पैराग्राफ के अनुसार लिखते चले जाएंगे। ठीक, संकेत लिखते हैं, संकेत लिख देंगे ब्लैक पेन से आप। तो संकेत क्या है, पाठ का जो पहला शब्द है शुरुआत का, वहाँ उसको हम लिखते हैं जैसे लिखते आए हैं, और अंतिम शब्द तो इसको दिया हुआ है वाराणसी सुविख्यात, जैसा आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में। वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी सुविख्याता। हम शुरू के दो शब्द लिख लिए, इस तरह से अंतिम शब्द लिख लेंगे, और अंतिम शब्द है श्लोक को जोड़ते हुए केनोपमायते, केनोपमायते। ठीक, ये पाठ का अंतिम शब्द जो भी श्लोक से लिया गया, वाराणसी सुविख्याता, और अंत में लिखा हमने केनोपमायते। संकेत,
एक लाइन छोड़ करके और हम लिखते हैं संदर्भ। एक लाइन जरूर छोड़ें जिससे थोड़ा साफ दिखाई देगा, तो ज़्यादा मिलाकर ना लिखें। संदर्भ, संदर्भ आप सब लिखना जानते हैं, पहले से लिखते आए हैं 9th, वैसे ही हमको लिखना है। और क्या लिखना है कि प्रस्तुत क्या लिखेंगे, आप ये बोल सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश लिखें, इसमें श्लोक भी है बाद में। आप लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक लिखें, श्लोक बाद में, गद्यांश पहले है। तो मैंने आपको बता रखा 9th में भी कि अवतरण आपको लिखना है, प्रस्तुत अवतरण। और अवतरण से आपको लाभ क्या है, यदि कहीं गलती से आप भूल जाते हैं कि श्लोक है, आपने लिख दिया गद्यांश, या गद्यांश है आपने लिख दिया पद्यांश। अवतरण कॉमन है, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे श्लोक हो, चाहे केवल एक लाइन हो, चाहे बहुत बड़ा आपका पैराग्राफ हो, लेकिन अवतरण शब्द कॉमन है। ठीक, तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, आप लिख लेते हैं उसी तरह से लिख लेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ये पुस्तक का नाम है, आप ब्लैक से लिख लेंगे इसको, हिंदी के संस्कृत खंड, ये भी आपको ब्लैक से लिखना है, संस्कृत खंड, सही है। पाठ्य पुस्तक का नाम भी ब्लैक से हिंदी में, और संस्कृत खंड भी ब्लैक पेन से, संस्कृत खंड के, संस्कृत खंड के पाठ का नाम क्या है, वाराणसी, वाराणसी, पाठ का नाम ब्लैक से लिखते हैं हम, नामक, नामक पाठ से, नामक पाठ से, चाहे लिख देंगे अवतरित है, चाहे लिख देंगे लिया गया है। ठीक, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, इसको ब्लैक से लिखें और अंडरलाइन कर दें और अच्छा लगेगा। कि संस्कृत खंड, इसको ब्लैक से लिखें, अंडरलाइन कर दें और अच्छा लगेगा आपका संदर्भ। वाराणसी पाठ का नाम है, इसलिए ब्लैक से लिखना है और अंडरलाइन भी कर देंगे, नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ हमने लिखा, लेकिन हिंदी, संस्कृत खंड और वाराणसी हमने ब्लैक पेन से लिख दिया और उसको हमने जो है अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या है, चाहे आप लोकल परीक्षाओं में इसको लिखें, चाहे आप बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, आपके संदर्भ के जो नंबर हैं वो निश्चित रूप से पूरे मिलेंगे। ठीक, प्रसंग इसमें पूछा नहीं जाता है आपका, सीधा पूछा जाता है अनुवाद, तो इसलिए हिंदी में अनुवाद लिखना है आपका। हेडिंग हिंदी में अनुवाद, ध्यान रखें यहाँ आप व्याख्या न लिख बैठे। कई बार कुछ बच्चे व्याख्या लिख देते हैं, तो व्याख्या और अनुवाद में अंतर है। संस्कृत या अंग्रेजी की भाषा अनुवाद होती है तो हम उसका अनुवाद ही करते हैं, व्याख्या दूसरी चीज है। तो हिंदी में अनुवाद, ठीक, ऐसा आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा और लिखेंगे और याद हो जाएगा। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, वाराणसी सुविख्यात, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। आपको यहीं से वीडियो देखते हुए लिखना है, साथ साथ लिख लेंगे, चाहे वीडियो रोक करके लिख लें। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। ठीक, पहले वाक्य का अर्थ हमने लिखा, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह विमल जल की तरंगों वाली, यह विमल, निर्मल भी लिख सकते हैं, चाहे दोनों का अर्थ शुद्ध से ही होता है। यह विमल, मैं थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ, आपको आगे लिखना है। विमल जल की, विमल जल की तरंगों वाली, विमल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे, गंगा के किनारे स्थित है, स्थित है।
ठीक। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां, इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां या घुमावदार पंक्तियां सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य पर्यटक दूर देशों से, असंख्य या लिख सकते हैं अनेकों, असंख्य पर्यटक आप समझते हैं घूमने वाले। असंख्य पर्यटक दूर देशों से असंख्य पर्यटक दूर देशों से